नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवित पुत्रिका व्रत में सुनी जाने वाली भगवान जीतवाहन की कथा। एक समय की बात है, गंधर्वों के एक राजकुमार थे जो बहुत दयालु, उदार और परोपकारी थे। बहुत कम उम्र में ही उन्हें सत्ता प्राप्त हो गई थी, परंतु उनका मन सत्ता के कार्यभार में नहीं लगता था। कुछ समय बाद ही वे अपना राज्यभार अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के लिए वन को चले गए। वन में उनका विवाह माल्यवती नाम की एक राजकन्या से हो गया। एक दिन जब जीतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने वन में एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उस वृद्ध का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा से विलाप का कारण पूछा। इस पर वह बोली कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के सामने प्रतिज्ञा हुई थी कि प्रतिदिन खाने के लिए उन्हें एक नाग सौंपा जाएगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। वह मेरा इकलौता पुत्र है। अगर मैं अपने इकलौते पुत्र की बलि दे दूं, तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर राजकुमार का दिल पसेज उठा। उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर वह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर बत्ती शिला पर जाकर लेट गए। पक्षी राज गरुड़ वहां पहुंचे। लाल कपड़े में लिपटे हुए जीतवाहन को उन्होंने अपने पंजों में दबाया और पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षी राज गरुड़ ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिसे अपने चुंगल में फंसाया है, उसके ना तो आंखों में आंसू हैं और ना ही मुंह से कोई आन निकल रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरकार पक्षी राज गरुड़ ने राजकुमार से उसका परिचय पूछा। गरुड़ जी के पूछने पर जीतवाहन ने वृद्ध महिला से हुई सारी बात उन्हें बता दी। पक्षी राज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी कैसे दे सकता है। गरुड़ राजकुमार जीतवाहन की बहादुरी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमार को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने की बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तभी से पुत्र की रक्षा और लंबी आयु के लिए जीतवाहन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है।